अनंत हैं, ये हैं बता रहे हैं कि इनके पास 25,000 शेयर हैं सेंट्रल बैंक के और ये 1 साल से ज़्यादा इन्होंने रखा हुआ है, एवरेजिंग भी करते रहे हैं और अब कुल मिलाकर के जो इनकी औसत खरीद है वो ₹45 की है। तो ये रखे रहें लंबे समय के लिए या फिर इससे अब बाहर निकल जाएँ, ये इसको समझना चाहते हैं। और आगे इन्होंने बताया कि 3 साल तक रख सकते हैं, लेकिन अगर इसमें वैसा दम दिखे तो। और साथ में अपनी एक गलती इन्होंने बताई है कि इनके कुल निवेश में ये 75% के आस-पास बनता है। तो ये तो अपने आप में ये समझ रहे हैं कि हाँ, ये गलती है, लेकिन अब आगे ये करें क्या? इसको समझना चाहते हैं। चलिए कुछ सोच के ही लिया होगा। मैं यहाँ पे गलती निकालने तो नहीं बैठा हूँ, आप आपने जो किया है उसकी सहायता करनी है आपको। मैं समझाता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। पहला तो कितने पे खरीदा है? 45 पे खरीदा है। जो आपने लेवल पे लिया है ना, वो थोड़ा-सा मुझे मुश्किल सा लग रहा है। देखिए जी, बहुत इसका एक चीज़ तो ये है कि ये ₹36 का बॉटम अब रहना चाहिए। 36 ही है ना? 35 सॉरी 35 35 का जो बॉटम है ना, ये एक थोड़ा-सा ट्रस्ट करने वाला बॉटम लग रहा है फॉर द मोमेंट। सेंट्रल बैंक में अपने आप में उतना स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन क्या होता है कि कभी-कभी ना वो क्लास में पिछड़ा हुआ बच्चा जो तेज वाले बच्चे के साथ बैठ के ना कुछ आगे निकल जाता है उसके भरोसे। अभी क्या है बैंकिंग में आपको टेलविंड है, बैंकिंग एज़ अ सेक्टर में टेलविंड है। तो सेंट्रल बैंक को उस टेलविंड का फ़ायदा मिल सकता है। इसके बियॉन्ड इसमें अपना कोई भी वैसा स्ट्रेंथ मुझे नहीं लगता। दूसरा क्या है कि इसका जो वैल्यूएशन है, ये वैल्यूएशन ना थोड़ा-सा रिस्क उतना नहीं है इस वैल्यूएशन पे, बहुत ज़्यादा नहीं है, डिसेंट सा वैल्यूएशन, ओके। बाकी क्वालिटी-वालिटी पे अभी नहीं जाएँगे। तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास एक्चुअली कहने के लिए 2 चीज़ें फ़ायदे की हैं। एक तो वैल्यूएशन ऑब्सीन नहीं है, तो वहाँ पे डर कम है। दूसरा आपका 35 पे बेस बन गया है, तो जो हो गया, 35 को आप थोड़ा-सा विश्वास कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है और मेबी सोचना है, इसको एक बार नहीं, 2-3 4 बार 40 के ऊपर क्लोज़ करवा लीजिए। अगर ये हो जाता है, तो चांसेस हाई हैं कि एट लीस्ट आपका कॉस्ट मिले और अगर आपका कॉस्ट मिले, तो जो आपने गलती की है, उसका थोड़ा-सा सुधार कर लीजिए। कहने का मतलब क्या है? पोर्टफोलियो से अपना स्क्यूनेस कम कर लीजिए। इसका मतलब ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा और कल आके आप मुझे ये ना कहिए कृपया कि 45 में आपने बोला कि अपनी गलती सुधार कर लीजिए और ये 55 चला गया। भाई वो दूसरी बात है, वो बिल्कुल अलग बात है। पहली बात है कि डिसिप्लिन वे ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, तो स्क्यूनेस तो ज़रूर कम करनी चाहिए। अगर आप वो नहीं भी करना चाहते हैं, तो 45 जानने के बाद मान लीजिए कि ऐसा आप कहना चाहते हैं कि भाई 40 निकल गया, 45 के 50 भी हो जाएगा, तो उस केस में फिर आप अपने आप को ये बताइएगा कि फिर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 40 के पहले, उसके बाद भी नहीं बनेगा। वो तो उस समय का डेटा क्या है, वो भगवान जाने, उस समय देखेंगे। बट मेरे अंदाज़े से अगर 40 का भी रेजिस्टेंस का वो है, तो उस समय फिर आपको 40 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मैनेजमेंट बनना चाहिए। थ्योरेटिकली तो यही कह सकते हैं। तो एक-एक चीज़ को तोड़ते जाइए और अपने रिस्क को कम कीजिए। आपने इसमें रिस्क ज़्यादा उठा लिया है। तो यही है 35, 40, 40 के बाद 40 के बाद कुछ भी हो सकता है। 50, 45, 50 कुछ भी पहुँच सकता है, मुझे नहीं पता आज की तारीख में। बट 40 के ऊपर निकला तो 10% का तो मूवमेंट हो सकता है, आराम से। दूसरा डेटा ये दिखता है कि एनी लेवल क्लोज़र टू 55 मैं आपको सारे व्यूज़ बता दे रहा हूँ। एनी लेवल क्लोज़र टू 55 विल बी अ हरकुलियन टास्क। मेबी उसमें इसको बहुत-बहुत समय लग जाए। तो आप मल्टीपल तरीके से आप इसको काम कर सकते हैं। या तो आप मान लें कि 35 का सहारा लीजिए और 3 साल नहीं 30 साल इसमें बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर इम्पोर्टेंट है, ओके? और नहीं तो अपना थोड़ा-सा de-risking करके उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। जी। तो अलग-अलग स्थितियाँ आपने सामने रख दी हैं, उनके हिसाब से आगे अनंत जी अपना फैसला करेंगे।